Hello students, let's start the chapter reproduction in animals. Reproduction means एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स का होना, लाइक डॉग का बेबी, hen का बेबी, कैट का। अब कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट होता है रिप्रोडक्शन बाय लेइंग एग्स, सेकेंड वन इज रिप्रोडक्शन बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। देखो, दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक तो एग देते हैं, दूसरे गिविंग बर्थ टू यंग वंस। अब पहला प्रोसीजर रिप्रोडक्शन बाय लेइंग एग्स। Animals such as birds, frogs, butterfly, snake, lizard, crocodile, ये जितने भी एनिमल्स हैं ये एग्स देते हैं। अब एग का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एग में 3 कवरिंग होती है, 3 कवरिंग इन द एग्स। द थिन एंड हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एन एग इज कॉल्ड द एग शेल. The yellow part of an egg is called the yolk. It provides nourishment and strength to the baby growing inside the egg. फिर तीसरा होता है जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना, येलो यॉक के बाहर प्रेजेंट द इनसाइड द एग इज कॉल्ड द एल्बुमिन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड्स. The development of an animal from the time it is born till it becomes an adult is called its life cycle. एक एनिमल का पैदा होना, जब वो बॉर्न होता है उससे वो बड़े होने तक, इसका पूरा प्रोसीजर कहलाता है लाइफ साइकिल. बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. फर्स्ट स्टेप क्या रहता है? द मदर hen lays egg in nest and sit on the egg to keep them warm. फिर सेकेंड स्टेज क्या रहती है? A young growing baby called the embryo starts developing inside each egg. ठीक है, एग के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है. थर्ड स्टेज आती है. वंस द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द चिक, the chick breaks the shell and comes out. This is called hatching. जब एग सेल से चिक बाहर आता है वो प्रोसीजर कहलाता है हैचिंग. फिर उसके बाद द चिक देन ग्रोज इनटू एन एडल्ट. यहाँ पे लाइफ साइकिल पूरी बर्ड की या hen की कंप्लीट होती है. अब हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. Frog also reproduce by laying eggs. Frog भी egg देता है. Let us look at the life cycle of a frog. A tadpole looks very different from an adult frog. जब थोड़ी सी आगे की क्लास से पढ़ोगे तो आपको डिफरेंस पता लगेगा टैडपोल एंड फ्रॉग के बारे में. टैडपोल क्या रहता है? टैडपोल बहुत फ्रॉग के बेबी को टैडपोल कहते हैं. A tadpole looks very different. The marked change in appearance. धीरे धीरे उसका जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसका appearance चेंज होता जाता है. अब हम लोग पढ़ते हैं क्या है उसकी लाइफ साइकिल होती है. देखो, जब वो एग देता है फ्रॉग लेज एग इन क्लस्टर कॉल्ड स्पॉन्स. सेकेंड एग के बाद आती है सेकेंड स्टेज एंड एम्ब्रियो स्टार्ट्स डेवलपिंग इनसाइड द ईच एग. थर्ड स्टेज आती है द एम्ब्रियो हैचेस आउट ऑफ ईच एग टू डेवलप इनटू अ यंग वन कॉल्ड अ टैडपोल. फोर्थ स्टेज क्या आती है? टैडपोल स्टार्ट्स डेवलपिंग लेग्स एंड अ टेल एज इट ग्रोज. जब टैडपोल एम्ब्रियो से बाहर आता है तो उसके लेग और टेल नहीं होती,
लेकिन जब थोड़ा सा ग्रो करना शुरू होता है तो उसके लेग्स एंड टेल्स आने लगते हैं। फिर और थोड़ा बड़ा होने पे द टैडपोल लॉसेस हिज टेल। और जब एडल्ट फ्रॉग रेडी होता है तो उसको कहते हैं द टैडपोल फुल्ली डेवलप टू ग्रो इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। अब हम लोग पढ़ेंगे डिड यू नो द टैडपोल हैज़ अ रियली लॉन्ग टेल which slowly becomes smaller as it changes into a frog। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी एग देती है। बटरफ्लाई ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग। दे ऑल्सो शो मेटामॉर्फोसिस ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। अब बटरफ्लाई के देखो क्या क्या स्टेजेस रहती हैं। अब बटरफ्लाई लेज एग ऑन लीव्स ऑफ प्लांट। बटरफ्लाई प्लांट की लीव्स के ऊपर एग देती है। फिर उसकी सेकंड स्टेज आती है द यंग वन और लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई ऑल्सो कॉल्ड कैटरपिलर। ने कभी लीफ के ऊपर कैटरपिलर देखा है? वो यंग छोटा बेबी होता है बटरफ्लाई का, हैचेस आउट ऑफ ईच एग। फिर कैटरपिलर शेड्स स्किन, वो अपनी स्किन छोड़ना, निकालना, हटाना शुरू होता है उसका, एंड बिकम्स अ प्यूपा। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड माउल्टिंग। एंड देन नेक्स्ट लास्ट स्टेज में क्या होता है, द प्यूपा चेंजेस इनटू अ बटरफ्लाई। उसके बाद एक एडल्ट बटरफ्लाई रेडी हो जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। कुछ एनिमल्स जो एग नहीं देते हैं वो डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं। दे गिव बर्थ टू यंग वंस। दीज यंग वंस फीड ऑन देयर मदर मिल्क। दे रिजेंबल देयर पेरेंट्स। सच एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स। जो एनिमल्स एग नहीं देते, डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं, वो मैमल्स होते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैमल्स। अब कैसे पता लगता है कि ये मैमल्स हैं? द यंग वंस ऑफ मोस्ट मैमल्स फीड ऑन देयर मदर मिल्क until they are old enough to eat solid food. Most mammals have hair on their bodies. Most mammals have well-developed brains. Most mammals live on land and breathe through lungs. अब कौन कौन से होते हैं? Cats, dog, tiger, cows, elephant, lion, human being are examples of mammals. Some mammals are also found in water. कुछ ऐसे mammals भी हैं जो पानी में मिलते हैं। ये important question है, ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। Name the mammal which found in water. आप उसका आंसर लिखेंगे whales and dolphins. व्हेल्स और डॉल्फिन्स एक ऐसे मैमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, जो एग नहीं देते। इनके स्किन पे हेयर नहीं होते। दे डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज। दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन एंड ब्रेथ थ्रू लंग्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।